एक बार फिर हमें अरावली के मुद्दे पर बात करनी होगी, लेकिन उससे पहले मुंबई के मैंग्रोव्स पर आए फैसले को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि कहानी हर बार बस वही है, जगह बदल जाती है। और सवाल ये है कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है? क्या हम अपने ही संविधान के सिद्धांत भूल चुके हैं, जबकि एक नागरिक के रूप में हमारा मौलिक कर्तव्य है कि भारत की संस्कृति, पर्यावरण की रक्षा करें, जंगल, नदी, झीलों, वन्यजीवों के प्रति करुणा दिखाएँ। और यही बात नीति निर्देशकों को अनुच्छेद 48 में साफ लिखी है कि राज्य का दायित्व है कि पर्यावरण की रक्षा करे, जंगल व वन्य जीवों को सुरक्षित रखे। और फिर आता है अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। क्योंकि बिना स्वच्छ हवा और साफ पानी और सुरक्षित प्रकृति के जीवन का मूलभूत अधिकार अधूरा है। फिर भी हम पूछते हैं कि ये प्रावधान क्यों दिए गए? क्योंकि वही हमारा देश है जिसने प्रकृति को माँ का दर्जा दिया, जिसके राष्ट्रगीतों में नदियों का जिक्र है, लेकिन आज वही देश अपने जंगल, पहाड़ों, समुद्र को खत्म करने पर तुला हुआ है। हम सब विकास चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि किस कीमत पर? क्योंकि अरावली सिर्फ पत्थरों की पहाड़ी नहीं, ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, भूजल बचाती है, प्रकृति की दीवार का काम करती है। और मुंबई की मैंग्रोव्स भी कोई बेकार जमीन नहीं है, बल्कि जीवित ढाल है जो तूफानों की रफ्तार कम करती हैं, बाढ़ रोकती हैं, कार्बन अपने भीतर समेटती हैं, समुद्री जीवनों को सहारा देती हैं और लाखों लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी है। लेकिन फिर आज भी हम अपनी मर्ज़ी करते हैं। और आखिर ये सवाल है कि हम आने वाली पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं? साफ जवाब है प्रदूषण, बाढ़, सूखा। एक ऐसा भविष्य जहाँ प्रकृति सिर्फ़ किताबों में बचेगी। इसलिए मैं कहता हूँ विकास ज़रूरी है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं। मुझे उम्मीद है सरकारें, कोर्ट देश के लोगों की बात सुनेंगी और अपना फैसला रिकंसिडर करेंगी। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।